बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय ओन के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ। आज हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया आया कि जी हम एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर अच्छा रेंटल कैसे कमा सकते हैं। दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड दैट्स अ वेरी इम्प्रेसिव क्वेश्चन। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आज तक हमारी जो डेफिनेशंस थी या जो हमारे बुजुर्गों को पता है या हमें भी जो पता है वो क्या है कि जी रेंटल प्रॉपर्टी के लिए जो है वो आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। लोग क्या करते थे जी, कमर्शियल प्लॉट ले लिया, उसके ऊपर कमर्शियल प्लाजा बना दिया और उसके फ्लोर्स को रेंट पे देके वहां से अच्छा रेंट कमा लिया। या लोग जो है वो शॉप्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते थे, शॉप खरीदी, उसके ऊपर रेंटल अच्छा आ गया, ओके। लेकिन अब मार्केट के डायनेमिक्स इस तरह से चेंज हो गए हैं कि एक घर या एक वो चीज जिसका रेंट आप 50,000 रुपए कमाते थे, अब आप उसका रेंट जो है वो 1 से 1.5 लाख तक कमा सकते हैं। किस तरह से वो बताता हूँ। अगर मैं बात करूं, किसी बंदे के पास कोई घर मौजूद है 5 मरले का, जिसका वो रेंट ले रहा है अराउंड अबाउट, जो 5 मरले का घर है उसका रेंट जो होता है वो तकरीबन कोई 45,000 से 50,000, मतलब हम चलो एक एस्टिमेट रख लेते हैं 50,000 रुपये उसका रेंट है। 50,000 रुपये एक महीने में कमा रहे हैं। वही बंदा वही अपना घर जो है वो एयरबीएनबी पे लगा दे 10,000 रुपीज पर नाइट, तो क्यों नहीं जाएगा? बहुत लोग लेंगे, बहुत लोग यूज करेंगे। मैं कहता हूं उसमें उसको बहुत फायदा है। अब अगला सवाल ये रेज होता है कि भाई घर की इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 1 करोड़ तक का प्लॉट आता है किसी थोड़ी बेहतर जगह पे, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते करते 1 से 1.25 करोड़ रुपए आजकल जो कंस्ट्रक्शन की प्राइजेस हुई हैं, तो 1 से 1.25 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन हो गई। मतलब ये जो घर पड़ा ये आपको तकरीबन कोई 2 से 2.25 करोड़ तक का घर पड़ा। अब इतनी इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, तो उसका क्या तरीका? उसका तरीका ये है कि आप लोग रेजिडेंशियल हाई राइज में इन्वेस्टमेंट करें, अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स वगैरह में। आई नो अपार्टमेंट्स और फ्लैट का कॉन्सेप्ट जो है वो पाकिस्तान में ही बहुत लेट आया था, लेकिन सिंध वाली साइड पे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, पंजाब वाली साइड, लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद, इन जगहों पे जरा ये ट्रेंड कम है, लेकिन अभी भी पिछले 10 साल से बहुत ट्रेंड आ गया है। अपार्टमेंट्स की भी अच्छी प्राइजेस हो गई हैं। आप लोग अपार्टमेंट लें, उनको करें। अब मैं अगर आपसे ओपन बात करूं तो आपको एक अच्छा लग्जरी अपार्टमेंट जो है ना वो तकरीबन कोई करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए में मिल जाता है, 1 बेडरूम का, जिसके अंदर अगर आप 20-25 लाख रुपए का फर्नीचर लगा डाल दें, एसी वगैरह लगा दें, सब कुछ कर दें, तो तकरीबन आपकी 1.5 करोड़ रुपए में वो प्रॉपर्टी रेडी हो जाएगी जिसपे आप आसानी से 2 से 2.5 लाख रुपए मंथली कमा सकते हैं। किस तरह से? नॉर्मली अगर मैं बहरिया टाउन की इस टाइम बात करूं, बहरिया टाउन लाहौर, तो वहां पर जो एक अपार्टमेंट है फर्निश, वो एयरबीएनबी पे जो है वो तकरीबन 7 से 9 हज़ार रुपए की ब्रैकेट में जाता है। अब अगर मैं 9 हज़ार रुपए के हिसाब से भी लगाऊं, और मैं कहता हूँ महीने में पूरे 30 दिन होते हैं, 30 दिन को छोड़ो सिर्फ 10 दिन के लिए भी अपार्टमेंट रेंट पे चले ना, तो 9 10 90, मतलब 90 हज़ार रुपए आपको रेंट आ गया। मैं कहता हूँ सारे खर्चे निकाल के, बिजली की बिल वगैरह सब कुछ निकाल निकूल के भी, अगर 50 हज़ार रुपए लगा के 40 हज़ार रुपए आपको पीछे बच रहा है, तो ये 10 दिन का है। 10 महीने अपार्टमेंट 15-17 दिन के लिए चढ़ जाए तो आपकी तो चांदनी है। और बैरियर टाउन में क्यों नहीं कोई रहना चाहेगा? इसी तरह डीएचए हो गया, इसी तरह और बहुत अच्छी डिफरेंट जगह हैं जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लग्जरी अपार्टमेंट्स भी हैं, थोड़े नॉमिनल से अपार्टमेंट्स भी, आप लोग उनको करें। इसके लिए जरूरी है कि आप लोग अपार्टमेंट्स की तरफ इन्वेस्टमेंट्स करें। आप अभी नहीं, आप अगर आपके पास अभी पैसे नहीं, अभी आपके पास कम पैसे हैं, आप इस तरह का कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग जो है उसके लिए अगर आपने कोई मशवरा लेना है तो आप माई ओन एसोसिएट्स के पास आए, हम आपको मशवरा देंगे कहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें। उधर आप डाउन पेमेंट करें, मंथली इंस्टॉलमेंट दें, 2-3 साल बाद आपकी अपार्टमेंट रेडी है, आप उसकी चाबियां लें, उसको एयरबीएनबी पे चढ़ाएं और उससे बहुत अच्छा रेंट कमाएं। कमर्शियल पे भी रेंट बहुत अच्छा है, लेकिन रेजिडेंशियल पे भी आप कमा सकते हैं इस तरह से। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग अपार्टमेंट्स की तरफ जरूर इन्वेस्टमेंट करें। घर जो है वो जरा महंगी चीज होती है क्योंकि उसमें प्लॉट की प्राइस भी है, उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी है, तो वो जरा महंगी चीज हो जाती है। लेकिन अपार्टमेंट एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आपने ली, चाबी ली, चलो जी रेडी है, इसको दे दी, उसको दे दी, महीने बाद आपको जी 2.5-3 लाख रुपए बच गया, तो क्या बुराई है? 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये अगर आपने निकाल भी दिया, जिसके अंदर रेंट, मेंटेनेंस, सफाई वगैरह सब चीजें करने के बाद, तो अगर आपको 2 लाख रुपए बच गया तो कोई बुराई नहीं है 1 सवा करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके।
तो इसके तरफ ज़रूर आए, ज़रूर इन्वेस्टमेंट्स करें फ्लैट और अपार्टमेंट्स में। इस सब के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप माय ओन एसोसिएट से कांटेक्ट करें, हमारी टीम आपको गाइड करेगी किधर आपको अपार्टमेंट लेना चाहिए, आप कितना रेंटल जा रहे हैं, पूरा गाइडेंस करेंगे। एयरबीएनबी का जो मॉडल है उस मॉडल को ज़रूर समझें, आप लोगों को फ्यूचर में भी फ़ायदा है, आप लोगों को आज भी फ़ायदा है। आप किसी भी एरिया में कोई भी लेना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारा नीचे नंबर आ रहा है, इस पर कांटेक्ट करें, बताएं, और आप लोगों को एक अच्छे हम लोग बिजनेस आइडियाज़ भी देंगे, साथ में इस तरह की स्ट्रेटजीज भी बताएंगे जिससे आप इन्वेस्टमेंट करके आज भी फ़ायदा कमा सकते हैं, कल भी आप बहुत फ़ायदा कमा सकते हैं। सो फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट ओनली माई ओन एसोसिएट्स। थैंक यू।